नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मई और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, जहां हम रोज सुबह 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडियन रोड्स कांग्रेस? इंडियन रोड्स कांग्रेस क्या है? तो फ्रेंड्स, आईआरसी, इंडियन रोड्स कांग्रेस, IRC is the apex body of highway engineers in the country. IRC देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर हुई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने वर्तमान दशक को समावेशी विकास के लिए नवाचार के दशक के रूप में घोषित किया है और संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक 2011 से 20 को सड़क सुरक्षा की कार्रवाई के दशक के रूप में भी घोषित किया है। विच रिवर इज आल्सो नोन एज सतद्री? किस नदी को सतद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सतलज रिवर को सतद्री के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी उन 5 नदियों में से सबसे लंबी और उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से बहती है। सतलज नदी को सतद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। सिंधु की तरह यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश सीमा पर चिपकी लादर्रा तक एक उत्तर पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गौर्ज का निर्माण करती है, जहां प्रसिद्ध भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। When was the goods and services tax implemented? वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? यानी कि जीएसटी फ्रेंड्स कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे घंटा बजा करके वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया। यह एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। केंद्र व राज्य दोनों स्तरीय अभिधारों को समेटते हुए जीएसटी सहकारी संघवाद को सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया, जिसके अनुसार वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ है मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कर। वेयर इज दी सुस्ता एरिया? सुस्ता क्षेत्र कहां पर है? लोकेटेड नियर द वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिलों के पास अवस्थित है सुस्ता क्षेत्र। सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल द्वारा अपने मानचित्र में शामिल किया गया है। नेपाल का दावा है कि भारत में इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है तथा भारत को इस क्षेत्र को तुरंत खाली करना चाहिए। तिस्ता क्षेत्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा पर अवस्थित एक गांव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक पुलिस बल सशस्त्र सीमा बल की एक इकाई इस क्षेत्र में तैनात है। सुस्ता क्षेत्र में 265 से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा खुद को नेपाल से संबंधित मानते। लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपुलेक आर इन विच स्टेट? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक किस राज्य के अंदर आते हैं? पिथौरागढ़ इज ए पार्ट ऑफ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगोली संधि के तहत काली या महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक शामिल हैं,
नेपाल का अभिन्न अंग। भारत के अनुसार यह अक्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। फ्रेंड्स, अभी नेपाल ने अपना नया मानचित्र प्रकाशित किया है, तो उसके दौरान उसने लिपुले, काला पानी, इन सभी जगहों को अपने मानचित्र के अंदर दर्शाया गया, लेकिन भारत ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको वो सभी टॉपिक्स भी कराते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। इफ देयर इज ए चेंज इन द रूट ऑफ ए रिवर, डज द इंटरनेशनल बॉर्डर चेंज? किसी नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदलाव होता है? तो फ्रेंड्स, नो चेंज, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, कोई नदी अगर बॉर्डर बनाती है इस टाइम दो देशों के बीच, और किसी कारण वह नदी अपना रास्ता बदल लेती है, तो क्या उन देशों की जो सीमा है वो भी बदल जाती है? तो ऐसा नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नदी के मार्ग में बदलाव के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। अर्थात नदी मार्ग में आकस्मिक बदलाव हो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपरिवर्तित रहती है। यदि नदी मार्ग में बदलाव धीरे धीरे हो तो सीमा उसके अनुसार परिवर्तित होती है। क्लिनिकल ट्रायल का क्या अर्थ है? What does clinical trial means? Research or studies that aim to find out if a medical system, medicine or any medical device is safe and effective for humans. ऐसे शोध या अध्ययन से होता है जिनका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कोई चिकित्सीय प्रणाली, दवा या कोई चिकित्सीय उपकरण मनुष्य के लिए सुरक्षित और प्रभावी है अथवा नहीं। इन शोधों का उद्देश्य अनुसंधान होता है। इनके लिए सख्त वैज्ञानिक मानकों का पालन किया जाता है। ऐसे परीक्षणों की शुरुआत आमतौर पर एक नए विचार या प्रयोग से होती है और उसके आशाजनक पाए जाने पर परीक्षण पशु पर किया जाता है। पशु पर क्लिनिकल परीक्षण का उद्देश्य यह जानना होता है कि कोई दवा या चिकित्सा पद्धति जीवित शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ती है अथवा वह हानिकारक तो नहीं है। हालांकि जो परीक्षण प्रयोगशाला में अथवा जानवरों पर सकारात्मक परिणाम देते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वे मनुष्यों पर भी वही परिणाम दें। इनका मनुष्यों पर भी परीक्षण आवश्यक है। पशुओं और मनुष्यों पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल सदैव से ही संपूर्ण विश्व में विवाद का विषय रहे। What is the function of Central Drug Standards Control Organization? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का क्या कार्य? It is a national regulatory body for Indian medicines and medical devices. भारतीय दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षण के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने जैसे कार्य सौंपे गए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। व्हाट इज ए पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट क्या होता है? सच ए पर्सन इज अनेबल टू रीच द पोलिंग स्टेशन ड्यू टू वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस or due to being a disabled or senior citizen. Postal ballot is to give the facility to those people to use the franchise through postal letter. ऐसा व्यक्ति किसी शासकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है। उन लोगों को डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना ही पोस्टल बैलेट कहलाता है। लेकिन इसके अंदर काफी बार विवाद भी होते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह चुडासमा गुजरात की धोलका विधानसभा से अपने प्रतिद्वंदी से मात्र 327 मतों से विजयी हुए थे। धोलका विधानसभा क्षेत्र से चुडासमा के प्रतिद्वंदी
अश्वनी राठौड़ ने गुजरात राज्य न्यायालय में चुडासमा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने अवैध उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने अवैध तरीके से 429 पोस्टल बैलेट को निरस्त कर दिया था, जिससे चुनाव का परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। और हालांकि गुजरात ने अब उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, क्योंकि जिस जगह पर काउंटिंग हुई थी ना तो वहां पर किसी अधिकारी को यह दिखाया गया था कि ये जो भी है ये पोस्टल वोट हैं उनकी ना ही कहीं पर निरस्त करने की कोई प्रक्रिया हुई और कुछ भी नहीं हुआ। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 1 करोड़ लोगों के उपचार का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। इस योजना के तहत 21,565 सरकारी और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से 13,412 करोड़ रुपए की लागत से उपचार उपलब्ध कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की घोषणा की। आरबीआई की घोषणा के साथ ही रेपो रेट अब 4.40% से घटकर 4.0% पर पहुंच गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार बीते 2 महीने में लॉकडाउन के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी बुरी तरह प्रभावित हुई। केंद्र सरकार ने हाल में विदेश में फंसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड धारकों की कुछ श्रेणियों को देश में आने की अनुमति दे दी। गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ओसीआई कार्ड धारक पारिवारिक आपात स्थिति में भारत वापस लौट सकते हैं। 8 बार की ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एशले कपूर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और विंबलडन खिताब धारक एशले कूपर 1950 के दशक में 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्ण युग का हिस्सा थे। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जब भी किसी की बुराई करें या किसी का अपमान करें तो आप यह न सोचें कि आप उसका अपमान कर रहे हैं, उसकी जगह आप खुद अपना सम्मान खो रहे हैं, क्योंकि जिसका आप अपमान करेंगे वो कभी भी आपको सम्मान नहीं देगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 15 सितंबर। कब लागू हुआ था वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को कब लागू किया गया? हमारा जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे होता है फ्रेंड्स वो हमारी जो उसी दिन की करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसी का एक पार्ट होता है, यानी कि आप यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपने उस वीडियो से कितना सीखा है, ताकि आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।